अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं रमज़ान सीरीज़ की इस वीडियो में। आज जिस चीज़ पर हम बात करेंगे वो मर्ज़ है जो आज हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और शैतान ने ये हथकंडा इस्तेमाल किया है उन लोगों के लिए जिनके अखलाक बुलंद हैं, जो नेकोकार हैं, उनके लिए जो बदी से और गुनाहों से दूर रहते हैं। ये उनके लिए हथकंडा इस्तेमाल किया, और वो हथकंडा है गुस्सा करने का। आज जो बंदा नेकियां करता है वो इस बात पर गुस्सा करता है कि लोग बदी और बुराइयां क्यों करते हैं। गुस्सा करने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने आपको हिदायत दी है तो अल्लाह की शुक्रगुजार बनिए। दूसरों को हिदायत नहीं दी तो उसके ऊपर फ़िक्र अंगेज़ होइए, उनके लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार कीजिए और उनके लिए अल्लाह से दुआएं कीजिए। गुस्सा, ये गुस्सा कौन सी बीमारी है जो हमारे माशरे के अंदर, और इस तरीके से ये हमारे माशरे के अंदर ख़ुद को जज्ब कर चुका है कि आज चंद एक चीज़ों में तो हम इसे गलत भी नहीं समझते। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नेचर और हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस गुस्से के मुतालिक हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा रब हमें क्या लर्निंग और क्या लेसन देता है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ اور जो लोग खर्च करते हैं, युनफिकूना, जो खर्च करते हैं आसानी में भी और सख्ती में भी। सबसे पहले तो हमारे पास ये पैटर्न है, अपने पैटर्न को चेंज नहीं करते। सख्ती होती है तो थोड़ा खर्च कम हो जाता है, आसानी होती है खर्च ज़्यादा हो जाता है। खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। यहाँ खर्च करने से मुराद अपने नफ्स की ख्वाहिशात के लिए खर्च नहीं, वो अल्लाह की राह में खर्च है। ये अल्लाह की राह में खर्च करने से अपने हाथों को नहीं रोकते। ये क्वालिटी वर्क की तरफ जाते हैं, क्वांटिटी की तरफ नहीं जाते। ये एक उस मुट्ठी की बात हो रही है जो पूरे माल पर डाल दिया जाता है तो उसकी भी फजीलत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसके पीछे का इखलास बहुत अच्छा होता है, उसके पीछे एक 100% अपनी कोशिश लगी हुई होती है। जो लोग खर्च करते हैं यानी कि दूसरों को देने वाले हैं, और फिर गुस्सा पीने वाले हैं और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। गुस्से को जो पी जाते हैं, यहाँ पीने की बात हो रही है। यहाँ सबसे पहले इस पैटर्न को हम समझ लें कि जो चीज़ हम पी जाते हैं अगर हमें हज़म ना हो तो वो निकल जाती है, नहीं तो हम उसे जानबूझकर भी नहीं निकाल पाते। पी गए, ख़त्म हो गई, जज्ब हो गई या निकलनी होगी दूसरे रास्ते से, खारिज हो जाएगी। हम जो चीज़ पी गए वो ख़त्म हो गई। हम गुस्से को दबा लेते हैं, पीते नहीं हैं। गुस्से को पीना सीखिए। गुस्से को पी जाए, लोगों के मामलात में उनके साथ दरगुजर का मामला करें। यहाँ सिर्फ एक जुमला अल्लाह मुझे और वो आपको जुमला समझा दे। लोगों के साथ वो मामला करें जैसा मामला आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ करे। जितना अल्लाह के गुस्से में आप उससे बचना चाहते हैं उतना ही अपने गुस्से को दबा के रखें। जितना दरगुजर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ करे, उतना दरगुजर लोगों के साथ करें। लोगों की गलतियों को उतना माफ़ करें जितना आप चाहते हैं कि मेरा रब मेरी गलतियों को माफ़ करें। यकीनन हम दिन रात बेतहाशा गलतियां करते हैं। हमें अल्लाह से हर वक्त माफ़ियाँ मांगनी चाहिए, और लोगों के साथ भी ये माफ़ी वाला मामला रखना चाहिए। जो फर्श वालों पर रहम नहीं करता, अर्श वाला उस पर रहम नहीं करता। हम लोगों पर रहम करेंगे, अल्लाह हम पर रहम करेगा, आज भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला इन नेक कारों से, इन नेक काम करने वालों से मोहब्बत करता है, जो खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं और लोगों के मामलात को दरगुजर करते हैं। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। आज हम दरगुजर नहीं करते, आज हम गुस्से को नहीं पीते। गलत को गलत ना कहें। मैं तो बात सीधा मुंह पे कह सकता हूँ, मैं जब सही हूँ तो पीछे क्यों हटूँ। जब मेरी गलती नहीं है
تو میں کیوں سنوں؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو شیطان نے ہمیں اس طریقے سے سکھائی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جائز اور حق پہ سمجھتے ہوئے اڑے ہوئے ہوتے ہیں اور غصہ اپنی ذہن میں اور اپنے دل میں بھرپور طریقے سے بھر کر سامنے والے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر میں حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دوں، یہاں درگزر کا معاملہ نہیں ہو رہا، یہاں تو حق پہ ہیں اور پھر حق چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیں جنت میں گھر کی ضمانت دیتے ہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہمیں یہ کامیابی کی چیز ہے۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہمیں اس محبت کے بعد ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہر قسم کا فیور دیتے ہیں، ہر قسم کا فیور دیتے ہیں، اس کی غلطیاں بھی معاف کرتے ہیں، اس کے لاڈ بھی اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں۔ اللہ اگر ہم سے محبت کر لے، ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد کیا محشر کی سختیاں، کیا جہنم، کیا دنیا کی سختیاں، کچھ بھی نہیں۔ پھر تو اللہ کی محبت ہے، وہ ہمارے لاڈ بھی اٹھائے گا، وہ ہماری غلطیاں بھی معاف کرے گا، وہ سارے کام کرے گا۔ بس ہم وہ کام کریں جس سے اللہ کی محبت کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔